बड़े सौभाग्य का दिन आता है और बड़े प्रतीक्षा के बाद आता है। मंगलवार का दिन एक दिन गिरने के बाद कि कब आएगा तब वापसी होता है। कथा सुनाने वाले के लिए होगी और सुनने वालों के लिए होगी। सत्संग सुनने और सुनाने वालों को दोनों को ही लाभ मिलता है और यही लाभ काम आएगा। जो आज करने आए हैं और घर सुबह शाम करते हैं वही आत्मा के काम आएगा। जो पूरे दिन करते हैं वो शरीर के काम आएगा और जो सुबह शाम करते हैं अब मंगलवार में करने आए हैं, सुबह से कभी यज्ञ कर रहे हैं, कई भक्त गा रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, ये आत्मा के काम आएगा। और आत्मा से ध्यान चलेगा तो वो ध्यान शरीर के काम भी आएगा। क्यों? भक्ति होती तो है आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा मोक्ष में पहुंच जाए। कुछ हल्की पूजा रह गई तो स्वर्ग पहुंच जाए, और हल्की रह गई तो अच्छे घर जन्म हो जाए। तो छोटी से छोटी पूजा भी अच्छे घर को जन्म दे ही देती है। जिस घर अगले जन्म में मुक्ति हो जाए, पूजा पाठ में मन लग जाए। जिन आत्माओं का जन्म पुजारियों के घर होता है तो समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म में कहीं पूजा की थी, पिछले जन्म में कहीं पूजा अधूरी रह गई थी, तो अगले जन्म में ब्राह्मणों के घर जन्म हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि कहीं पूजा अधूरी रह गई थी तो अगले जन्म में ब्राह्मणों के घर जन्म होता है या तपस्वियों के घर जन्म होता है, जिससे अगले जन्म में अपना उद्धार कर ले। जो कमी रह गई थी वो अगले में सुधार ले। और जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक सभी की पूजा अधूरी है। जब तक विशेष यात्रा जो है ना आत्मा की, तो मोक्ष है। हमारी जो आत्मा 1,84,000 कहते हैं ना, 1,84,000 1,84,000 योनियां हैं जिनमें तुम घूमते घूमते परेशान हो गए, शरीर मिटते मिटते परेशान हो गए, फिर मिल गया, फिर मिट गया, फिर शरीर मिला, फिर मिट गया। तो आत्मा दुखी होते होते परेशान हो गई। तो भगवान जी ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया। मनुष्य का शरीर दिया कि जो जन्म है, बार बार जन्म लेते हो, फिर शरीर से निकल जाते हो, फिर शरीर में आते हो, फिर शरीर से निकल जाते हो। इससे मनुष्य शरीर पाने के बाद पूजा कर ली। मनुष्य के अलावा जितने शरीर हैं उनमें मोक्ष नहीं मिल सकता। और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया भगवान जी ने कि यही शरीर ऐसा है जिसके द्वारा तपस्या, जप, तप, ध्यान, संध्या बंधन करने के बाद हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सुबह कमरे में कपड़े चेंज कर रहे थे स्नान के बाद,
एक बिल्ली आई और एक चूहे के पीछे भागी। बहुत तेज भागा, उसने चक्कर काट दिया कमरे का चारों तरफ, लेकिन उड़ा के ले गई, उठाया और ले गई, मुंह में दबा। हम देखते रह गए, इतने बचाव की सोचते थे तो लेके भाग गई। तो एक के बाद एक शरीर, और शरीर को कोई ना कोई चट कर जाएगा। जिसे थोड़ी देर में बिल्ली ने दबा लिया चूहे को, थोड़ी देर में उसकी आत्मा निकल के सका। भगवान जी ने दूसरा शरीर दे दिया होगा, उसको कोई और खा लेगा, और शरीर दे देगा उसको और कोई खा जाएगा। तो आत्मा बहुत कष्ट सहन करती है शरीर में, जाते समय भी, गर्भ में भी, मरते समय भी, शरीर छोड़ते समय भी बहुत अथाह कष्ट होता है। जिसे होता है ना उसे पता चलता है, जिसके पेट में दर्द हो उसे ही पता चलता है कि कितनी पीड़ा हो रही है। दूसरा तो कभी कभी ये भी सोचने लगता हो सके कहीं काम करने की वजह से बहाना तो न चल गया, लेकिन जिसे पीड़ा हो रही हो उसे पता चलता है कि तेरे प्राण निकलने वाले और दूसरे को आनंद नहीं आ रहा। तो इस अथाह दुख से छुटकारा पूजा, तपस्या, जप, तप, ध्यान, बंधन, यज्ञ यही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, सुख नहीं दे सकता। इकट्ठा हो जाएगा, लखपति, करोड़पति, अरबपति, पदमपति हो जाओगे, पर पतन आत्मा का फिर भी होगा, जन्म फिर भी होगा, दुख फिर भी आएंगे, शरीर है तो पीड़ा फिर भी आएगी, दर्द फिर भी आएगा। बड़े से बड़े सर्जन के पास पहुंच जाओगे, चीरा फाड़ी फिर भी करेगा। तो ये अथाह दुख संत बताते हैं कि इनसे कैसे निकलना है। जो हमें दुखदायी शरीर मिला है, इससे कैसे पीछे छूटेगा। संतों के अलावा, संतों के अतिरिक्त और कोई नहीं बता सकता। क्यों? सभी को कहीं ना कहीं लालच है। गुरु को और संतों को लालच नहीं होती, औरों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को। शास्त्र में यह तक दिया कि माता पिता को भी लालच है। तो एक शास्त्र में लिखा है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है कि गुरु के सिवा, गुरु के अतिरिक्त मोक्ष में जाने का रास्ता दूसरा कोई नहीं बता सकता। माता पिता भी चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा श्रेष्ठ हो जाए, पूजा किया करे, पढ़ाई अच्छी करे, विद्वान हो जाए, पर ये भी चाहते हैं कि हमें छोड़ के न जाए और पैसे खूब कमाए, हमारा भी पालन करे और अपना भी करे। ये लिखा है कि माता पिता के अंदर भी एक लालच होता है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, लेकिन गुरु के अंदर वो लालच भी नहीं होता, कोई सेवा करे या ना करे। आज ही ज्ञान ले, तपस्वी बन जाए, कहीं मेरे पास से आज ही चला जाए, लेकिन इसके आत्मा का उद्धार हो जाए। जो अच्छे लोग हैं और उनके पास कोई साधन है, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे इस वस्तु का लाभ दूसरे को मिलना चाहिए। अगर अच्छे हैं तब, गाड़ी है तो मेरी गाड़ी औरों के काम भी आनी चाहिए, कोई और वस्तु है तो औरों के काम भी आनी चाहिए। अच्छी वाली बर्फी खा रहे हैं रसमलाई वाली, और कोई पास बैठा तो कोशिश करेंगे इसे भी देते, और अच्छे नहीं तो सोचेंगे इसे देख के अपना नुकसान क्यों करूं,
सारी बजी खा ली। तो ऋषि मुनि इतने अच्छे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो परमानंद हम ले रहे हैं, जिस परमानंद में हम जी रहे हैं, ध्यान करते समय परमानंद आता है, आनंद से भी बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास आया, हमारे आश्रम में आया, या हम कहीं जाए तो ये संसार भी परमानंद में आ जाए। क्यों? अच्छे हैं वो, इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान, जप, तप, आराधना, साधना संसार के काम आए। अच्छे जो विशेष संत हैं वो रात दिन सोचते हैं कि जो भी हमारे पास आ जाए आज ही तपस्वी बन जाए। पता नहीं कल का दिन लौट का आएगा या नहीं, हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, हो सकता कभी आज ही विदा हो जाए। तो आज जितनी आत्माओं को सुधार कर दें, जितनी आत्मा मोक्ष में खो जाए उतनी याद करेंगे, और भगवान परमपिता महाकाल खुश हो जाएंगे कि इस आत्मा ने बहुत सारी आत्माओं को मोक्ष में पहुंचा दिया। हम तुमसे पहले भी संसार था, आज भी है, और हमारे तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी संसार रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम दिन रात पूजा ना करें और दिन रात धन कमाएं तो आने वाली पीढ़ी बैठ के खाएगी, ऐसा नहीं है। कितना ही प्यारा हो और कहना कि हमने इतना कमा दिया, आगे तुम कुछ मत करना, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। वो भी कमाएगा, मेहनत करेगा। हमें ये देखना है कि आज जो वर्तमान में समय चल रहा है ये तो सही होना चाहिए, लेकिन हमें अपने बच्चों का, अपने पोती पोतों का, अपने कुल का नाम करना है, अच्छे मार्ग पे ले जाना है। जो हमारे पूर्वज बिना पूजा किए चले गए और नरक की यातना भोग रहे हैं, जिनकी जमीन हमने ले रखी है, जिनके घर हमारे पास है, जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की थी, वो नरक में है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि वो स्वर्ग में आ जाए, मोक्ष में आ जाए, स्वर्ग अब उनकी मुक्ति हो जाए। ये हमारा धर्म है। क्यों? कि उन्होंने हमारे लिए मेहनत की थी या नहीं की थी? जब हम अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पोती पोतों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी की होगी। मेहनत कर करके नरक में चले गए, पूजा नहीं की। हम उनकी मेहनत को खा रहे हैं, उनके मकान में रह रहे हैं, उनकी जमीन में रह रहे हैं जो मेहनत की थी। तो हमारा धर्म भी है कि हम उनके लिए कुछ करें। और क्या कर सकते हैं? जो पैसे उन्होंने जमीन कमा के दी थी उन्हें देनी है, अरे वापसी करनी है क्या? हो जाएगी वापसी? तो क्या करेंगे? उनकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे दादा, परदादा, उनसे पहले दादा, हे भगवान, कहीं नरक की आत्मा भोग रहे हैं, उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, तो मेरी पूजा तपस्या का फल उन्हें मिले और वो स्वर्ग में आ जाए। और ये सच है। किसी परिवार में कोई पुजारी बन जाए, सुबह शाम पूजा करने लगे, दिन में जाप करने लगे, तो उनके जो पूर्वज हैं बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमने मेहनत करके धन इकट्ठा किया था, जो छोड़कर हम चले आए, वो नरक में आ गए, आज हमारे परिवार में एक पुजारी बन गया, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी।
हमारे कष्ट चले जाएंगे। तो हमारा सभी का उद्देश्य है, सभी का कर्म है, धर्म है कि जो समय चल रहा है इन बच्चों की देख रेख भी करनी है, पढ़ाना है, इनके काम देखने हैं। लेकिन जिनका पूर्वजों का हम खा रहे हैं, जिनकी जमीन में रह रहे, जगह पे रह रहे, जमीन भोग रहे हैं, फसल काट रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, बदले में नौकरी मिली है, किसी को बिजनेस मिली है, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, धर्म है हमारा। और नहीं किया तो हो सकता है कोई आने वाले समय में हमारे लिए भी ना करे, हम भी कहीं नरक में पड़े रहे। तो अपना सुधार भी करेंगे, बच्चों का सुधार भी करेंगे। बच्चों का सुधार कैसे होगा? बच्चों का सुधार, उन्हें पढ़ाओ, उनकी देख रेख रखो, और ये पाठ जरूर पढ़ाओ कि भैया पूजा भी किया करो। सबसे अच्छा पाठ पढ़ाओ कि सुबह शाम थोड़ी देर बैठ कर पूजा किया करो। तो ये पाठ जरूरी है, सबसे जरूरी पाठ है कि थोड़ी देर पूजा भी किया करो। तो बच्चों को अगर बचपन से पूजा सिखा दी तो एक तो बिगड़ेंगे नहीं, गलत संगत में नहीं जाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, आने वाले अतिथियों का सम्मान करेंगे। और भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो भगवान जी उन्हें परीक्षाओं में फेल नहीं होने देंगे। कभी नौकरी का नंबर आएगा तो नौकरी उम्र होती ही लग जाएगी, और नौकरी की उम्र शुरू और नौकरी तैयार। क्यों? कि जो सबको देते हैं उनके पीछे पड़े हैं। तो एक आराधना, साधना, और बचपन से लेकर जब तक शरीर छोड़ेंगे मौज मस्ती रहेगी, चीरा फाड़े नहीं होनेंगे, डॉक्टरों के अधिक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और रात दिन का डर भी खत्म हो जाएगा। अगर बच्चों ने पूजा सीख ली तो उन्हें कभी समझाना नहीं पड़ेगा, खुद ही बुद्धि आ जाएगी। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनका पोता अगर कोई पुजारी बन गया तो रोज सेवा करेगा, पैर छुएगा, खाना खिलाएगा। और अगर वो बचपन से ही बिगड़ गया तो अब शब्द कहेगा, बूढ़े चुप बैठा रहकर बहुत बोलता है, तब रोना आएगा कि इसके संस्कार बढ़िया नहीं थे, हमने इसे पूजा नहीं सिखाई, इसलिए आज हमारा अपमान कर रहा है। सभी साधु संतों की, सभी ऋषि मुनियों की, श्री गुरुदेव महाराज जी की। तो अपने सनातन धर्म की पूजा, सनातन धर्म की पूजा श्रेष्ठ है, महान है, शक्ति भी है। इस पूजा को करने में थोड़ा समय तो लगता है, और समय लगेगा तभी कुछ मिलता भी है। अरे समय कहीं लगाओगे तो उसका फल मिलेगा नहीं। किसी के घर जाकर बैठ जाओ और कई घंटे बैठे रहो तो सबसे पहले तो पानी पिलाएगा, जल पिलाएगा, फिर चाय पिलाएगा, और जम कर बैठ गए तो फिर खाना भी खिलाएगा। और फिर भी नहीं उठे तो भैया आप बिस्तर भी देखो इसका, और उठ गए, अच्छा चलो जल्दी हो रही तो जल का नंबर भी नहीं आएगा, चलो रास्ते में और कहीं पी लेगा। तो भगवान के घर के अगर हम जम कर बैठ गए, सुबह से आश्रम में आए थे, सभी आप सुबह आए हो और अब शाम हो गई, पूरा दिन जम कर बैठे हो, कहीं गा रहे हो और कहीं जप कर रहे हो, कहीं ध्यान कर रहे हो,
और पूरा दिन आश्रम में लग गया, तो भगवान जी भी तो सोचेंगे ना कि इसे देना क्या क्या है। सुबह आएगा, पड़ गया और शाम हो गया। जब हम किसी के बारे में सोचेंगे, हमारे घर कोई आया, अब हम भगवान जी के घर पड़े वो नहीं सोचेंगे, अरे सोचेंगे नहीं। अगर आपके घर में जाके बैठ जाओ, जब तक घर रहेंगे ना गुरु जी के बारे में सोचते जाओगे। अब गुरु जी को नाश्ता कराओ, अब खाना खिलवाओ, फिर नाश्ता कराओ, तब तक बेचैन जाओ जब तक गुरु जी घर रहेंगे। और गुरु जी चलेंगे जेब में नोट डालते, बोलो गुरु जी दक्षिणा और ले जाओ। सभी करते हैं, गुरु जी की जेब भी भर दो, पेट तो भर ही दिया। तो भगवान जी भी खाली नहीं भेजते। हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारे बारे में सोचे जाएंगे, अब इसे क्या देना है, अब इसकी कमर मजबूत करनी है, पीछे रही थी, भूख लग रही थी वो मिटानी है, प्यास लग रही थी वो बुझानी है, दर्द हो रहा था वो शांत करना है, और आगे इसकी आवश्यकता क्या है, इसलिए मेरे आश्रम में आएगा पड़ा सुबह क्या क्या देना है। और जब घर जाएंगे तो खाना खिला के भेजूंगा, जल पिला के भेजूंगा, और घर तक पहुंचाऊंगा, घर से लाया, और जो काम उन्हें भी देखूंगा। तो इतने अच्छे भगवान जी, इतने प्यारे भगवान जी, जो रात दिन हमारे बारे में सोचते हैं। तो क्या करना है, जो मंगलवार में करते हो ना, जो ही करना है। ओम नमः शिवाय। पूरे दिन शरीर से घर वालों के काम करते रहो, और मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। हर चीज में मौज आ जाएगी, बच्चे भी सुधर जाएंगे। जो नरक में पड़े पूर्वज हैं वो भी मुक्ति में आ जाएंगे। भूतकाल भी सुधर जाएगा, वर्तमान भी सुधर जाएगा, और भविष्य काल भी सुधर जाएगा। तो ये बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि घर में पूजा होती हो। एक खतरा भी है, खतरा भी बता दें। गुरु जी ने बढ़ाई तो बहुत बता दी, अब खतरे का नाम कहां से आएगा। शास्त्र में लिखा है कि किसी के घर पुजारी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खतरनाक भी है। खतरा भी है। खतरा क्या है, खतरा भी बता देना चाहिए। कहीं कोई हानि हो ना तो उससे पहले सचेत भी कर देना चाहिए। लिखा है कि अगर हमारे घर कोई पुजारी है, माँ हो, बहन हो, पुत्र हो या दादा हो, उनका सम्मान करे जाओ, प्यार करे जाओ, तो हर चीज से घर संपन्न रहेगा। लेकिन कहीं उनका अपमान कर दिया तो खतरा शुरू हो जाएगा। लिख के ले जाओ, स्टाफ पेपर ले आना, ऐसे ना लिखो जाएगा। या पेपर पर लिख लो गुरु जी ने क्या बताया था। अगर कोई हमारे घर पुजारी है तो प्यार करते रहना, तो बहुत कुछ मिलता रहेगा। और प्यार नहीं करोगे तो जो था ना खिसक जाएगा वो भी। अगर उनका दिमाग खिसक गया ना पुजारियों का, तो जो तुम्हारे पास था वो खिसक जाएगा। तो ये खतरा है। अपने घर ध्यान रखेंगे, जो पूजा करते हो उनको आप शब्द नहीं बोलेंगे, वरना खतरा तभी शुरू हो जाता है। महाकाल, महामृत्युंजय भगवान या माँ या राधा जी या कृष्ण जी भगवान एक है, दो नहीं है, इनके ही रूप है सब। अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते, अपना कर लेंगे। भगवान अपना अपमान सहन कर लेंगे, 20 गाली दे दो, लेकिन उनके भक्त को 4 दे दो तो 4 नहीं सुन पाएंगे। तो ये खतरा है कि भगवान जी का अपमान कहीं हो गया तो भगवान जी दयालु है, सहन कर जाएंगे। लेकिन भगवान जी के भक्त का अपमान हो गया तो भगवान जी ने कहा है कि मैं सहन नहीं करता।
अपने भक्त का दुख नहीं देख सकता, अपना देख रहे। तो ये खतरा है। सभी पूजा किया करो तो एक दूसरे का अपमान नहीं करने के, पता भी रहेगा कि अपमान करेंगे तो नुकसान होगा। अपने भक्तों का ही बहुत उदाहरण है, एक दो नहीं है। और भक्तों को जो पूजा करते हैं ना, उन्हें सोच समझ के भी बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। अगर हम पूजा में लगे हैं तो घर वालों को क्रोध नहीं करना चाहिए, वरना हानि हो जाएगी घर वालों की। और क्या होगा, जैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। तो कभी सोच समझ के बोलना चाहिए अगर हम पूजा में लगे हैं तब। ऐसा नहीं हो कि हम अपने घर वालों का नुकसान कर दें। जिस घर वालों के लिए पैसा कमाया, धन कमाया, मेहनत कर रहे हैं, पता चला हमने खत्म कर लिया। क्या करके? क्रोध करके, श्राप देके। ऋषियों के लिए बताया पहले तोड़ लो और बाद में बोल लो। पहले उस बात को देखोगे, निकालने से पहले किसी का हानि तो नहीं होगी। तो जो आश्रम में अपने भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, पूरा दिन हो गया आपको पूजा करते करते, तो घर जाओगे ना तो किसी को गलत नहीं बोलना, वरना घर वालों का नुकसान हो जाएगा। और घर वालों का होगा तो तुम्हारा भी होगा। अरे साझा तो तुम्हारा भी है उसमें। बचपन की बात एक दिन और बताई थी। छोटे से थे, आश्रम में तो आते ही थे। हमारे घर एक भक्त आ गया। बड़े भैया चरी काट के लगे, रास्ते में एक भगत मिल गया। बोले हमारे घर चलो। भक्त ने देखा कि भगत जी का लड़का है, गुरु जी का, घर ले जाने कह रहे चलो। ने क्या है ना, हमारी कटिया जो ना बहुत तकड़ी है, बहुत अच्छी है, वो मर ना जाए, उसका धागा बांध दिया। तो भगत ने देखा कि इन्हें मने नहीं करनी चाहिए। बड़े भैया के साथ भक्त अपने घर चला गया। और जैसे घर में प्रवेश हुआ, हमें क्रोध आ गया कि हमारे घर भगत। अरे पापा जी आश्रम में पूजा करते हम भी जाते हैं, हमारे घर भक्त क्यों आया? तो बड़े भैया से बोले भैया हमारे घर भक्त क्यों आया? कि अपने कटिया है ना, लवारे जो मर जा, यो धागा अगर कर देगा तो मरेंगे नहीं। बहुत अच्छी तकड़ी बलवान तकड़ी कटिया थी, कोई बीमारी भी नहीं थी। और भैया के दिमाग में आ गई बात, कैसी बनी रहेगी, मरेगी नहीं, इससे धागा करा। हम बोले एक तरफ से ले जाएंगे तो धागा मत कराओ, इसमें आश्रम का अपमान है। कोई देखेगा तो कहेगा इनके घर भगत आया। तो भैया बोले पापा जी तुम ऐसे पुजारी हो तो अपने दरबारे क्यों बढ़ जाओ। अब उन्होंने सीधे हैं, बढ़िया है बेचारे भैया, मैं मर इसलिए जाऊँ उनकी उम्र पूरी हो जा, हो सके हमारे घर आएगा मुक्ति हो जाती हो। अरे पशु होने से जल्दी मुक्ति मिल जाती हो। भैया नहीं मानने, धागा करा, कटिया के धागे बनवा दिया, काले रंग का बनवा दिया। हमारा क्रोध और बढ़ गया। बचपन की बात थी, हम बोले हम बचा लियो तुमने, जिसका तुमने धागा कराया सब बचा लिया। और हम ऐसे कह के घर को आ गए आश्रम की तरफ। भगवान आज क्या हुआ, हमारे घर भगत आएंगे, और हमें दुख भी हुआ। यहाँ के बाद हम घर पहुंचे तो रात हो गई, दिन से आए थे, रात हो गई। घर देखा तो माता जी रो रही। हम बोले माता जी क्या हो गया? तो माता जी अपने शब्दों में बोली, तुम जो भाग का बोल गए थे ना वो कटिया मर गई। तो हमने माता जी धागा तो कराया था, कटिया बचाई क्यों ना? अरे धागा तो हो गया, फिर मरी को गई। तो जिसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था, बहुत हष्ट थी, वो 1 घंटा नहीं बची, धागा बंधा और कटिया की मौत हो गई। दुर्गे माता की, जगदम्बे माता की, श्री गुरु ग्रंथी जी की।
तो हमने अपना नुकसान कर लिया नहीं? अरे मुंह से निकल गया, तुम इसे अब बचा लियो। हमने देखा अगर आज ये नहीं मरी तो कल को फिर दूसरे कराएंगे, फिर आदमियों को कराना शुरू कर देंगे। तो भगवान जी ने देखा कि इन्हें दुख हो रहा है और आज सुधार नहीं करा तो बिगाड़ होता चला जाएगा, तो भगवान जी ने तभी सुधार कर दिया। तब से आज तक, बचपन से लेकर आज तक फिर भगत नहीं आया कोई। तो इसलिए पुजारियों को थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। हम तो आश्रम के अपमान के चक्कर में बोल गए थे। आश्रम का अपमान नहीं होता तो हम नहीं बोलते ऐसे। तब से आज तक नहीं बोल रहे। तब से आज तक पता चल गया कि खतरा हो जाती बोलने में, तो हमने आज तक किसी को श्राप नहीं दिया। चाहे किसी ने नुकसान किया हो, फसल में किया हो, घर में किया हो, कहीं किया हो, कि जो कर गया भगवान जी अच्छा कर गया। तुम तैयार हो, नुकसान में कोई देगा तो दे ही नहीं सकता। जब तुम तैयार हो, लाभ कराओगे तो तुम, हानि कराओगे तो तुम, और हानि भक्तों की होती नहीं। कोई भी घटना घटित हो, अगर पूजा करते हैं तो लाभ ही होगा। अगर तपस्या करते हो तो हानि समाप्त। जिस दिन से तपस्या करनी शुरू कर दी उस दिन से हानि खत्म। जो भी होगा फिर लाभ ही लाभ होगा। चाहे परीक्षा हो, चाहे किसी जन्म का कर्ज उतरे, कोई कष्ट आए, समझो हमारा कहीं ना कहीं लाभ ही हो रहा है। और पूजा अपना फल जितनी भी कर लो ना, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, पूरा दिन। एक कथा सुनाए। एक